वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीग्रेशन चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज 7J पर हम हैं। तो 7J के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहली क्लास में मैंने बताया भी था कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। तो पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ भी आएंगे वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करके हम करेंगे क्वेश्चन, अब इसी चीज को हम समझते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है आई इक्वल टू 1/x-x³ dx। तो ये क्या बन गया हमारा, 1/x कॉमन ले लिया इसमें हमने, ठीक है। तो 1 - x² dx हो गया। तो आई इक्वल टू ये क्या हो गया, अब इसके भी फैक्टर हो सके अभी, 1 - x² को 1 + x 1 - x लिख सके ना। तो ये x हो गया, 1 - x हो गया, 1 + x हो गया dx, ऐसे कर सके ना। तो अब ये लीनियर फैक्टर हैं, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, मतलब एक सिंगल पावर के फैक्टर हैं। तो इसके हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अलग से ही हम करेंगे, जितने डिनोमिनेटर में मतलब फैक्टर हैं उतनी पार्शियल फ्रैक्शन होंगी। मतलब 3 फैक्टर हैं तो 3 फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाएगा ये। तो लेट कर लेंगे इसको, मतलब इनके न्यूमिनेटर हम अपनी तरफ से मानेंगे। तो 1/x 1 - x 1 + x, इसे हम क्या मान लेंगे, a/x + b/1 - x + c/1 + x, इस तरह से मानेंगे। 3 फैक्टर थे, x 1 - x 1 + x, तो 3 ही फ्रैक्शन में अलग अलग डिवाइड हो गए। इनके न्यूमिनेटर हमने अपनी तरफ से माने, ठीक है। अब करेंगे इसको, अब इनमें एलसीएम देंगे हम। तो ये तो इधर ऐसे कैसे ही x 1 - x 1 + x इक्वल टू क्या हो गया, इसमें एलसीएम क्या आ गया, तीनों एलसीएम ही है, 1 - x 1 + x। तो x से x कट गया तो इन दोनों की a के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, मतलब 1 - x 1 + x होगा। b की मल्टीप्लाई में 1 - x कट गया तो b के मल्टीप्लाई में x होगा और 1 + x होगा। c के मल्टीप्लाई में 1 + x कट गया तो क्या होगा, x होगा और 1 - x होगा, और ये पूरा इधर कट ही गया, ठीक है। यही तो हुआ। तो इधर तो 1 रह गया, इधर क्या हो गया, a की मल्टीप्लाई में 1 - x 1 + x, b की मल्टीप्लाई में x हो गया और 1 + x हो गया, c के मल्टीप्लाई में x हो गया और 1 - x हो गया। ये इक्वेशन होगी हमारी। अब इसमें एक एक करके वैल्यू हम रखेंगे, 3 फैक्टर हैं, तीनों से वैल्यू रखेंगे। पहला फैक्टर क्या आता है, x। तो x को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या रखा जाएगा, मतलब पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दो। तो जहां x 0 हमने रखा तो वे वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी। x एक तो इसमें है और इसमें है, ये तो 0 हो जाएगी, बस ये 0 नहीं होने का, ये बचेगा। तो 1 = a की मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, ये 1 और ये भी 1। भाई x की वैल्यू तो 0 होगी ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, a = 1 ही तो बना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब दूसरे फैक्टर से लेंगे, दूसरा फैक्टर क्या था, 1 - x। अब इसको 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, पुट 1 - x = 0, दैट इज x = 1 रखेंगे। मतलब भाई 1 - x = 0 का मतलब x = 1 ही तो हुआ। इन इक्वेशन सारी वैल्यू उस इक्वेशन में ही रखनी, इक्वेशन 1 में रखनी। ये इक्वेशन 1 है तो इसमें ही रखेंगे दोबारा से। तो जहां पे भी 1 - x वाला फैक्टर है वे 0 हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना ये वाला और ये वाला। मतलब जहां भी 1 - x वाला है वे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 मानी ना उसकी वैल्यू। तो इस बार ये 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया, बस ये बचेगा b वाला। और यहाँ से x की जगह क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। तो 1 = क्या हो जाएगा, b × 1 और × 1 + 1, यही तो बनेगा। x की जगह 1 1 + 1, तो b की मल्टीप्लाई में मतलब कितना बन गया, 2 बन गया ना। तो 1 = कितना हो गया, 2b। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब तीसरा फैक्टर क्या है, 1 + x है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो पुट 1 + x = 0, दैट इज
ये क्या होगा, x इजकल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इस बार कौन से फैक्टर जीरो होंगे, जहां 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स वाला ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा सबसे लास्ट वाला, क्योंकि जहां पे 1 प्लस एक्स है वो तो जीरो ही होना। यहाँ 1 ये है ही, ये वाला जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसमें रखो x की जगह कितना रखना, -1 रखना। तो c इंटू -1 और 1 माइनस माइनस प्लस 1, भाई 1 तो है ही, x की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी ये x की जगह -1 है ही, तो कितना बन गया, मतलब एक तरह से 1 इजकल टू -2c बन गया। तो c की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 आ गई c की वैल्यू। तो तीनों वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन पता चल गया हमें। तो मतलब ये क्वेश्चन था, इसकी जगह ये आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू रखनी बस हमें अब। तो क्वेश्चन पे आ जाओ अपने, तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखना, ए की वैल्यू रख देंगे, बी की, सी की, और ये रख दो। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, तो 1/x हो गया मतलब। फिर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 1 माइनस एक्स हो गया, और सी की वैल्यू -1/2 और 1 प्लस एक्स हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन हमारा, आप समझ गए क्या, यही तो क्वेश्चन बन गया। अब ए बी सी की वैल्यू, भाई इसकी जगह ही तो हमने ये पूरा माना था, तो अभी इसकी जगह ये पूरा मानना था, तो ए की वैल्यू रख दी, बी की, सी की, तो इसकी जगह रख के ये आ गया। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना, और इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका तो log x हो गया, इसका क्या हो गया 1/2, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, इसका हो गया log 1 माइनस एक्स हो गया, ये -1/2 इसका हो गया log 1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, इसको हमने मान के करे हमने, इसका तो डिफ्रेंशिएशन अपॉन में 1 ही बैठेगा, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन -1 बैठेगा, तो अपॉन में क्या लिखेंगे, इसके -1 दिया होगा, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स को माना ही तो हमने, x मान के किया, तो मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा i इजकल टू log x और -1/2 log 1 माइनस एक्स और -1/2 log 1 प्लस एक्स। ज़्यादा करो तो ऐसा और लिख लो बस इसको, भाई ये तो log x है ही, -1/2 कॉमन आ गया इसमें, तो ये हो गया log 1 माइनस एक्स और प्लस log 1 प्लस एक्स, ऐसे तो लिख देंगे। तो ये हो गया i इजकल टू log x -1/2, इसको कैसे लिख देंगे, log 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, या नहीं, क्योंकि प्लस में थे तो मल्टीप्लाई में आ जाना log में। तो ये क्या बन गया हमारा, i इजकल टू log x -1/2 log 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना। चाहो तो इसको मतलब रूट भी लगा सकें इस पे, तो ऐसे भी लिख सकें, क्योंकि 1/2 का पावर यहाँ हो जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा log x और माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकें हम log x माइनस log √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकें हम इसको। तो कैसे भी कर लो, एक ही बात है। और भी कर सकें, एक लाइन और लिख सकें, सीधा log x अपॉन रूट ये भी लिख सकें, मतलब ये लिख लो, चाहे ये भी लिख सकें हम इसे, क्या log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकें, क्योंकि माइनस है ना, log में जो माइनस की वैल्यू हो अपॉन में आ जा, या नहीं, तो ऐसे कर देंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करके किया हमने, समझ आया ये। तो मेन चीज है पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगी तो आसानी से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अब ये इस चीज को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, i इजकल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। तो इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अब इसमें तो सीधा है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा,
आ जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं आने का, क्योंकि प्लस यहाँ का डिफ्रेंशिएशन बनेगा 2x+3 बनेगा, जबकि ऊपर है -3, तो 3 जोड़ लो 3 घटा लो, मतलब बना लो पहले से ही इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर ला आ जाए, ऐसा बना लो ऊपर। तो क्या बनेगा 2x+3 - 6 ऐसे लिख सकें, मतलब 3 जोड़ दिया और 3 घटा दिया, -3 पहले से ही था इसलिए तो -6 हो गया। और ये हो गया x² + 3x - 18 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना, तो इसके तो अलग अपॉन में लिख लेंगे, 2x+3/(x² + 3x - 18) के अलग अपॉन में लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग हो गया। और -6/(x² + 3x - 18) dx इसका अलग करना पड़ेगा। तो इसका तो सीधा ही हो जाएगा, इसका तो क्या होगा भाई, इसे मान लेंगे डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, तो 2x+3 dx की जगह dt हो जाएगा और 1/t हो जाएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log t हो गया, मतलब ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो सीधा ही log x² + 3x - 18 इस वाले का तो हो गया, यही तो बैठेगा भाई। 1/t बनाना तो log t बना, t की जगह ये माना ही था हमने, तो सीधा हो गया इसका। तो अब मेन चीज रही इसकी कैसे करेंगे, 6 भी बाहर ले लिया और ये रह गया x² + 3x - 18 dx। इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे करेंगे, इसका मैंने कल भी बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही तो है सेम ये। या तो इसके फैक्टर कर लो तुम, नहीं तो होल स्क्वायर बना के भी कर सके, फैक्टर हो जाएंगे क्या, देखियो 18 के ऐसे टुकड़े जो बैठ के 3 आ जा, 6×3 = 18, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे, तो फैक्टर करके भी कर सके हम इसको, तो फैक्टर करके कर लो, फैक्टर अलग ही कर लिया करो ऐसी कंडीशन में। तो ये है x² + 3x - 18, तो ये हो गया x² + 6 - 3x - 18, तो x² + 6x - 3x - 18, इसमें कॉमन, तो x + 6 - 3 x + 6 और ये x + 6 और ये x - 3, ये तो बनेगा फैक्टर। तो ये फैक्टर बन गई। अब पहले वाले इंटीग्रेशन की तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसका तो हमने कर ही लिया पहले से ही, -6 इसके फैक्टर के आगे 1/x + 6 और x - 3 dx। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इसमें, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन ही तो करनी है अब हमें भाई। दो फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर हैं दोनों, तो लीनियर फैक्टर हैं तो क्या करेंगे फिर, दो फ्रैक्शन होंगी ना इसकी, तो लेट कर लो, लेट 1/x + 6 और x - 3 = क्या होगा, a/x + 6 और प्लस b/x - 3। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 6 तो ये है ही, ये x - 3 और इधर एलसीएम आ गया x + 6 और ये x - 3, तो a की मल्टीप्लाई में कितना आ गया x - 3 प्लस b की मल्टीप्लाई में कितना आ गया x + 6। इससे तो ये पूरा कट ही गया, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 1 ये रह गया a की मल्टीप्लाई में x - 3 और प्लस b की मल्टीप्लाई में x + 6, ये इक्वेशन 1 होगी। इसमें एक एक करके वैल्यू पुट कर लो, पुट x - 3 = 0, दैट इज x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही तो करेंगे भाई, एक एक फैक्टर को लेंगे ना, एक फैक्टर कितना था पहले, x - 3 वाला ले लिया, इसको 0 के इक्वल लिया, तो x = 3 रखेंगे इसमें, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, बस ये बचेगा, तो b × 3 + 6, तो कितना बन गया, 1 = 6 3 9b हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब b की वैल्यू आ गई 1/9। अब क्या करेंगे, पुट x + 6 = 0, दैट इज x कितना हो गया, -6 इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में ये वाला 0 हो जाएगा, इस बार ये बचेगा, तो 1 a की मल्टीप्लाई में x की जगह कितना आ गया, -6 - 3, तो 1 -9a हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/9, यही तो होगी। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा भाई, इसी की जगह तो फ्रैक्शन लिखनी है हमें, इसकी जगह फ्रैक्शन ये मान रखी है हमने, तो a की वैल्यू रख दो, b की रख दो, तो सीधा अपने क्वेश्चन पे आएंगे। अब
आई इजकल टू ये चल रहा था हमारा log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, और -6 बाहर है ही, और इसके फ्रैक्शन क्या आ गए हमारे, एक की जगह कितना था -1/9 एक्स प्लस 6 और प्लस 1/9 एक्स माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करना आप, इसी का तो इंटीग्रेशन हो ना, तो इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहते हो पहले ही, बाद में कर देंगे। तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इंटीग्रेशन 1/x प्लस 6x dx। ये तो हो गया, बाहर माइनस अंदर का साइन बदल गया, तो ये हो गया -2/3 और 1/x माइनस 3x dx, यही तो बनेगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बस सीधा, तो क्या बन गया आई इजकल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस 2/3 log x प्लस 6 और -2/3 log x माइनस 3। अब पहले की तरह ही इसे लिखना चाहो लिख लो एक साथ करके, भाई 2/3 तो कॉमन आ जाएगा इसमें, और वो माइनस में है तो अपॉन में आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम log एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस 2/3 log एक्स प्लस 6/x माइनस 3, ऐसे ही तो लिखा जाएगा या नहीं भाई। ये 2/3 तो कॉमन ले लिया ना, log एक्स प्लस 6 और माइनस log x माइनस 3 हो गया, तो जो माइनस वाला है वो अपॉन में लिख देंगे, तो ये आंसर हो गया। तो समझ में आया किस तरीके से किया ये, तो ऐसा हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा, ये है क्वेश्चन हमारा आई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, पहले ही मैंने बताया कई बार के जो ऊपर वैल्यू बन रही वही नीचे, जो नीचे है उसी को ऊपर बना लेंगे। तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर भी बना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही, और भाई एक घटाया तो एक जोड़ा भी है, पहले से ये 1 प्लस था तो प्लस 2 हो गया ना अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x dx। तो अब दोनों के अलग अलग अपॉन में लिख दो, इसके अपॉन में लिखा तो 1 हो गया, ये हो गया 2/एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका करना इंटीग्रेशन, ठीक है, हो जाएगा इसका तो सीधा ही 1 का तो x हो गया, और 2 इंटू इसका क्या हो गया 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका तो फॉर्मूला ही है ना, सीधा फॉर्मूला लगा दो, जब फॉर्मूला है इसका क्या हो 1/2a, मतलब 1 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1/2a log कितना x माइनस 1/x प्लस 1, बस यही हो गया इसका, 2 से 2 ये कट गया, तो कितना हो गया आई इजकल टू एक्स प्लस log x माइनस 1/x प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ऐसा करना था ये। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है आई इजकल टू रूट एक्स अपॉन, वो रूट नहीं है बस ऐसे ही है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करके एक्स में आएगा ना, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को मान ही लो इसमें, तो लेट एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x और डी टी अपॉन डी एक्स, तो एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू बना लो, एक्स डी एक्स की जगह 1/2 dt बन गया। तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा
क्या एक्स डी एक्स की जगह 1/2, 1/2 आ गया और डी टी आ गया, और 1/, क्या हो गया, ये हो गया टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर, यही तो बना। अब ये लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर फैक्टर क्यों हैं? क्योंकि स्क्वायर टी पे नहीं है, वो तो कांस्टेंट पे स्क्वायर है, तो उस पर होता रहो, उस पर कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये लीनियर फैक्टर ही है। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके ही कर लेंगे हम। तो दो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना इसकी भी हम, तो लेट कर लेंगे क्या, 1/टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। तो ए के अपॉन में आ जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर और बी के अपॉन में टी माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम लिया तो सेम आ जाएगा, टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। तो ए की मल्टीप्लाई में क्या आ गया, टी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी की मल्टीप्लाई में टी माइनस ए स्क्वायर। ये तो कट ही गया, और ये कैलकुलेशन हमारी आ गई 1 क्या हो गया, ए की मल्टीप्लाई में टी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी की मल्टीप्लाई में टी माइनस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 होगी। अब इसमें पुट कर देंगे हम, पुट टी माइनस ए स्क्वायर ले लो पहले इजकल टू 0, तो दैट इज टी इजकल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो जहाँ पे भी टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला तो 0 हो गया, तो 1 है तो यहाँ रख दो। ए की मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू होगी। और पुट दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे, टी माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 0, दैट इज टी इजकल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो 1 इजकल टू, इस बार कौन सा 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो b की वैल्यू कितनी बैठेगी, b की वैल्यू होगी 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसमें रख के सिंप्लीफाई करना ही तो है बस भाई, ये हो जाएगा ना। क्वेश्चन पे आ जाओ अपने यहाँ। तो सो आई इजकल टू 1/2 तो है ही, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गए, ये पार्शियल फ्रैक्शन थे ए अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर डी टी, यही तो था। तो ए और बी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू होगी 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में टी माइनस ए स्क्वायर है ये हमारा, टी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगी बी की वैल्यू, और टी माइनस हो गया बी स्क्वायर। तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन तो सीधा ही हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका भाई, 1/2 तो है ही ये, और ये तो नुकसान नहीं रहेगा, 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। और इसका क्या हो गया, इसका हो गया log टी माइनस ए स्क्वायर, और इसी तरह इसका, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा 1/बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो और इसका क्या हो गया, इसका हो गया log टी माइनस बी स्क्वायर। आगे ये बात समझ में, अगर इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन जाएगा, ये बाहर ही आ जाएगा। तो 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बाहर ही ले लिया, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन गया। माइनस कर देना पर यहाँ पे, क्योंकि माइनस करा जब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ये बन गया log टी माइनस ए स्क्वायर और माइनस log टी माइनस बी स्क्वायर, ये बना। और ये log में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ही, और ये क्या बन गया हमारा log टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर। टी की वैल्यू रख दो। अब टी की वैल्यू क्या आती है हमारी, 1/2 ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स थी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मेन चीज पार्शियल फ्रैक्शन की है। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में बन जाओ या कुछ थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद बन जाओ, ज्यादातर क्वेश्चनों में बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन ही। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसमें हमें मानना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन इसमें बनेंगे। तो देखो जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, सीधा इसमें दिखाई दे रहा हमें क्या, ये है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स। तो सीधा दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना हमें, नहीं दिख रहा, साइन एक्स को मानेंगे, cos x आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो cos x dx की जगह तो dt हो जाएगा। दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बन गया 1 प्लस टी या 2 प्लस टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, तो लीनियर फैक्टर बन गए। पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लेंगे, लास्ट में फिर टी की वैल्यू जाकर फिर साइन एक्स रख देंगे। तो सीधा क्वेश्चन ये है, तो इसको कर लेना खुद। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है हमारा, इसमें भी ऐसा ही है। ये है dx अपॉन x और 1 प्लस log x और 3 प्लस log x। तो इसमें भी तुम्हें दिखाई दे रहा क्या मानना, log x को मानेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह dt हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी 3 प्लस टी, दो लीनियर फैक्टर ही बन जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी और करके इंटीग्रेशन कर देंगे, लास्ट में t की जगह फिर log x फिर रख देंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये है एक्स की क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3x dx। कैसे इसको करें, कैसे कर पाएंगे इसको भाई, ऊपर तो एक्स की क्यूब प्लस 3 है, नीचे एक्स की क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, तो कैसे कर पाओगे, मैंने बताया था तुम्हें कि अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकते, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डिवाइड ही करो इसको सबसे पहले, क्योंकि ये तो पावर इक्वल है ना बिल्कुल। तो x प्लस 3 को x की क्यूब माइनस 3x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ x की क्यूब लाना, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखा तो कितना हो गया x की क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस 3x, तो साइन बदल देंगे, माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया तो प्लस के 3x और प्लस 3। आगे इसमें मतलब कैलकुलेशन होने की नहीं, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशेंट आ गया हमारा सीधा। तो क्वेश्चन क्या बन गया अभी हमारा, क्वेश्चन ये बन गया, तो 100 मतलब ये था हमारा एक्स की क्यूब प्लस 3 अपॉन कितना एक्स की क्यूब माइनस 3x, इसकी जगह जो क्वोशेंट आया वो लिखेंगे पहले, 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3x प्लस 3 और अपॉन जो भी डिनोमिनेटर था मतलब एक्स की क्यूब माइनस 3x, ये तो बनेगा या नहीं। तो ये कैलकुलेशन हमारी बनेगी। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बना, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस ये 3x प्लस 3, यहाँ फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 3x प्लस 3 और अपॉन एक्स, एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, तो कर लोगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, एक्स की क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3x, तो लेट कर लेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, एक्स की क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3x इक्वल टू, ये 1 तो नुकसान नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अलग हो ही रहा पहले ही फ्रैक्शन से। अब इसके 3 पार्शियल फ्रैक्शन माने जाएंगे क्योंकि 3 फैक्टर है ना इसमें अपोन में, इसमें कितने फैक्टर हैं अपोन में, 3 फैक्टर हैं, तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन होंगे इसके, मतलब a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस रूट 3 और प्लस c अपॉन
एक्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स की क्यूब प्लस थ्री अपॉन एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही आएगा ना, एक्स एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री। तो वन के साथ तो पूरे के पूरे ही होगा ये मल्टीप्लाई में, मतलब एक्स भी आएगा वन इंटू एक्स एक्स प्लस रूट थ्री और एक्स माइनस रूट थ्री। ए के मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस रूट थ्री और इंटू एक्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब इससे ही कटेगा तो बी के मल्टीप्लाई में क्या होगा, बी के मल्टीप्लाई में एक तो एक्स ही आएगा और एक आएगा क्या, एक्स माइनस रूट थ्री। सी के मल्टीप्लाई में एक्स तो आएगा और एक आएगा एक्स प्लस रूट थ्री। और देखो ये वाली कैलकुलेशन यही है सेम, तो इससे तो ये पूरा कट ही जाएगा ना। तो ये बन गया एक्स की क्यूब प्लस थ्री इजकल टू वन इंटू एक्स एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री प्लस ए की मल्टीप्लाई में एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस रूट थ्री और प्लस बी की मल्टीप्लाई में एक्स तो आएगा ही। भाई इससे अच्छा ठीक है, हाँ बी तो है ना अभी, ठीक है। तो बी की मल्टीप्लाई में ये बी एक्स है और एक्स माइनस रूट थ्री है प्लस सी है एक्स और एक्स प्लस रूट थ्री है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में तीन वैल्यू रखनी है हमें। कौन कौन सी तीन वैल्यू, सबसे पहले एक्स इजकल टू जीरो। तो एक्स इजकल टू जीरो से जहाँ एक्स वाली टर्म है वे सारी जीरो हो जाएंगी ना, तो पुट क्या करेंगे, पुट एक्स इजकल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या क्या जीरो हो जाएगा भाई, इधर रखेंगे, दोनों तरफ रखनी, ध्यान रखना। ये जीरो हो गया, इधर थ्री बचा और इधर जहां जहां एक्स है वे सारी जीरो होंगी। इसमें भी एक्स है ये जीरो, इसमें भी एक्स है ये जीरो, ये भी जीरो, बस ये वाली टर्म बचेगी। और ए वाली में भी ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, रूट थ्री की रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगी, थ्री हो जाएगा, तो मतलब माइनस के थ्री ए आ जाएगा। यही तो बनेगा कैलकुलेशन करके, और सब खत्म हो गए। तो ए की वैल्यू कितनी बनी, ए इजकल टू बना माइनस वन। कितना, ए इजकल टू माइनस वन। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, पुट एक्स इजकल टू माइनस रूट थ्री। दूसरा फैक्टर ये था ना, तो इससे माइनस रूट थ्री बनेगा। पहले लिख लो चाहे इसको, एक्स प्लस रूट थ्री रखेंगे इजकल टू जीरो, तो इससे एक्स इजकल टू माइनस रूट थ्री बनेगा ना। तो जहां पे भी एक्स प्लस रूट थ्री वाला फैक्टर है वे सारे जीरो होंगे। तो ये तो होगा ही जीरो, ये भी जीरो होगा, ये लास्ट वाला भी जीरो होगा, बी वाला बचेगा बस ये। और एक्स की जगह क्या रखा हमने, एक्स की जगह माइनस रूट थ्री रखा, तो एक्स की जगह माइनस रूट थ्री रखेंगे तो तीन बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस थ्री रूट थ्री बनेगा और प्लस थ्री ये है ही। पहले तो लेफ्ट साइड ही देखेंगे ना, राइट साइड में कहाँ बचा, बस ये जीरो हो गया, ये वाला भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बचा। इसकी मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, ये बी इजकल टू माइनस रूट थ्री और एक्स की जगह भी माइनस रूट थ्री आ गया, मतलब माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, इसमें तो थ्री तो कॉमन आ जाएगा, तो ये रह गया माइनस रूट थ्री प्लस वन, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, मतलब सिक्स हो गया, ये सिक्स बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू सिक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई बी की। अब इसी तरीके से एक वैल्यू और रखनी है हमें, एक वैल्यू कौन सी और रखनी है हमें, मतलब ये रखना, पुट एक्स इजकल टू कितना, वो एक्स माइनस रूट थ्री इजकल टू जीरो, दैट इज एक्स इजकल टू रूट थ्री रखना।
तो √3 रखेंगे तो यहाँ तो 3√3 बनेगा +3 बनेगा, और जहाँ पे भी x माइनस √3 है वो सब जीरो होंगे, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, बस ये c वाला बचेगा। और यहाँ भी कितना बनेगा, ये 6 ही बनेगा, क्योंकि ये भी √3, ये भी √3, ये भी √3, तो ये हो जाएगा कितना 2√3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 हो जाएगा ना। और इधर मतलब इतना बन जाएगा, ये क्या बनेगा 6c बनेगा, और 6c बनेगा तो c की वैल्यू कितनी बनेगी, 3 कॉमन लेकर कट जाएगा, मतलब 1 + √3/2। ये किसकी वैल्यू बन गई हमारी c की, ये हमारी किसकी वैल्यू बन गई, c की वैल्यू बन गई। ठीक है, तो तीनों वैल्यू अब हमारे पास आ गई, फ्रैक्शन हो गया। अब तो बस एक लाइन का क्वेश्चन ये रह गया, क्या रह गया भाई, क्वेश्चन ये था ना हमारा, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन होगी, सब कुछ हो गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन ये थी हमारी, यहाँ पे वैल्यू रख दो। मतलब अब आई जो बना हमारा इस तरह से बना, देखो 1 तो ये था हमारा भाई, मेन क्वेश्चन तो ये था ना, तो इसकी जगह 1 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आई -1, तो क्या हो गया -1/x हो गया। बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 1 - √3/2 और इंटू 1/x + √3, और c की वैल्यू 1 + √3 आई अपॉन 2 और इंटू 1/x - √3। तो इसका इंटीग्रेशन करना पूरे का, इसका इंटीग्रेशन करना, तो क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, हो गया ना सीधा 1 का x, 1/x का log x, और ये 1 - √3/2, इसका log x + √3 और 1 + √3/2 log x + √3। बस ये आंसर लिख दो, बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये आ गया। तो ऐसे करके करना, तो समझ आया ये, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब इसमें है एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जिसमें मतलब सारी जगह ए की वैल्यू है उसमें, तो उसको हम ए की तरह कर देंगे पहले, फिर लास्ट में जाके चेंज कर देंगे। मतलब सब जगह देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में ये है ना, i = ये है, इसमें x² / x² + 1 और x² + 4 x dx। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब क्या करेंगे हम, वैसे नहीं मान लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन से पहले ही मान लेंगे, एक तरह से हम इंटीग्रेशन से पहले ही मान लेंगे इसको, x² को तुम y मान लो, क्या मान लेंगे, x² को y मान लो, और y मान के इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना पहले ही। मतलब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे हम, देखो ऐसे करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन में नहीं मानना, पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम मानना बस, क्योंकि इंटीग्रेशन में मानेंगे तो जिसे माना उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, वो बदलेगा फिर, क्योंकि x² है हर जगह तो सेम टर्म है, तो इस तरह से इसको ले लेंगे हम, दैट ये x² x² + 1 और x² + 4, तो इसको हम मान लिया y ले लिया हमने, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा y + 1 और y + 4, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो इसकी करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन बस, अब y/y + 1 y + 4, तो क्या होगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, a/y + 1 और b/y + 4, ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब क्या होगा y/y + 1 और y + 4, क्या हो जाएगी इसकी एलसीएम आ गया y + 1 y + 4, तो a की मल्टीप्लाई में कितना आ गया y + 4, b की मल्टीप्लाई में y + 1, ये कट गया पूरा, तो y = क्या हो गया, a की मल्टीप्लाई में y + 4 और प्लस b की मल्टीप्लाई में y + 1, ये इक्वेशन 1 होगी। इसमें पुट कर देंगे क्या हम, पुट y + 4 = 0, दैट इज
y इजकल टू कितना हो गया -4, तो y की जगह -4 तो ये रख दिया, ये 0 ही हो गया, और यहाँ 4 रखा तो 5 हो गया ना, तो ये हो गया 5b। तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी -4/5, b की वैल्यू -4/5। अब क्या रखेंगे, अब दूसरा फैक्टर लेंगे, क्या पुट क्या है y +1 इजकल टू 0, दैट इज y इजकल टू -1, तो -1 रखेंगे यहाँ, फिर -1, ये वाला 0 हो जाएगा, ये बचेगा, नहीं गलत हो गया ना ये, तो भाई ये रखा था ना हमने y की जगह -4 रखा, तो ये तो 0 हो गया, y की जगह -4 रखेंगे, तो -4 + 1 तो कितना हुआ फिर हमारा, -4 + 1, तो ये तो 3 बैठेगा ना। भाई y की वैल्यू -4 है ना, ये तो 0 ही हो गया, y की वैल्यू -4 रखी, तो -4 रखी, तो फिर -3 आओगा, कितना बैठेगा -3, और -3 आया तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितनी आ गई b की वैल्यू 4/3 बैठेगी, ठीक है, ये तो बनेगा भाई, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू 4/3, तो ये होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही, अब y की वैल्यू -1 रखी तो -1 हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ -1 रखेंगे तो कितना बचा, अब प्लस का 3 बचा, ये कितना बचा भाई, -1 प्लस के 4, तो कितना हो गया, प्लस के 3 बचा, तो कितना हो गया, ये 3a हो गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी -1/3। तो जो फ्रैक्शन हमारी बनी, फ्रैक्शन ये बनी, मतलब y +1 और y+4, इसकी फ्रैक्शन क्या बनी हमारी, a की वैल्यू कितनी आई हमारी -1/3, और y+1 आ गया, और b की वैल्यू कितनी है हमारी 4/3, और ये y+4, तो ये फ्रैक्शन बनी। अब y की जगह हमने x² माना था, मतलब x² + 1 और x² + 4 इजकल टू -3, और ये x² + 1 और 4/3, ये x² + 4। अब जो क्वेश्चन चलेगा हमारा, अब आओ क्वेश्चन पे, अब इसकी जगह ये बनेगा पूरा, तो ये क्या बना -1/3, -1/3 इंटू 1/x² + 1 और प्लस 4/3 और इंटू 1/x² + 2 का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही होगा, फॉर्मूला है ये कहीं का, 1/x² + a², tan इनवर्स हो ये, तो इसका क्या हो 1/tan इनवर्स x का ही हो गया ना ये तो सीधा, और ये वाला ये 4/3, ये क्या हो गया tan इनवर्स 1/a भी आओगा इसमें, 1/2 भी करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x/2, तो ये बन गया I = -1/3 tan इनवर्स x, 2 से ही कट गया, तो ये 2/3, और ये हो गया tan इनवर्स x/2, तो ये आंसर होगा। तो इस टाइप से करना हो, मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाके, मतलब सब जगह सेम वैल्यू हो, तो सेम वैल्यू हो तो उसे क्वाड्रेटिक फैक्टर से नहीं करने की, हम फिर सिंपली फैक्टर बन जाएगा वो, तो सिंपली तो बना के करा हमने, बस y में करके कैलकुलेशन सीधा पहले से ही x वगैरह की वैल्यू पहले ही रखा है, बस नॉर्मली हमने कर दिया लास्ट में जाके। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तो आज देख लो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं करके, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक।